बिल्कुल वही होता, क्योंकि इनको मुसलमान मिल जाए बस, मुसलमान। मतलब मुसलमान एक सॉफ्ट टारगेट हो गया है भाजपा का। और मुसलमानों को जागने की जरूरत है। जब ये मुसलमान अगर सोए रहेंगे ना, हाँ। तो अभी संसद में गिरी आया है जो मैडम लोकतंत्र का मंदिर है, तो बाहर हम मुसलमानों के साथ में क्या हो रहा होगा, आप लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, पता ही होगा आपको। सीधा ब्राह्मण पलटिया। होके मैं एक ब्राह्मण मैं भी होके ब्राह्मण ही आशीर्वाद हूँ। देता हूँ। आप ब्राह्मण हो तो मैं भी ब्राह्मण ही मैं एक हूँ। ब्राह्मण होके आपको हाँ। आशीर्वाद देता हूँ कि आपके पति को मैं मोदी भी जी चेयरमैन बना दें। अच्छा, मेरी शादी नहीं हुई है। बना देंगे जब होगी तब। कोई जरूरत पढ़िए, नहीं है, जरूरत नहीं मेरा है। पति इतना काबिलियत होगा कि अपने दम पे बन जाएगा। ये मैडम आपको पसीने नहीं है। आपको आ रहे हैं क्योंकि आपके चाचा संसद में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे चाचा नरेंद्र मोदी, फिर मेरे क्या है, सारे भाजपा के नेता तो मेरे रिश्तेदार है ना। आपको ये लगता है? आपको ये लगता है? और क्या, उन्हीं के कसीदे पढ़ने का काम करते हो मैडम आप लोग। अगर इस देश में महंगाई होती है ना, तो उसका जिम्मेदार मुल्ला है। अगर इस देश में बेरोजगारी होती है तो उसका जिम्मेदार मुल्ला है। देश में अगर कोई भी अराजकता तत्व फैलता है तो उसका जिम्मेदार मुल्ला है। हम नहीं कहते, इसे भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं। यही शब्द कोई विपक्ष का नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए किया होता तो अब तक पूरी भारतीय जनता पार्टी सदन की ईंट से ईंट बजा दी होती और वहाँ के लोकसभा के स्पीकर साहब अब तक उसको बर्खास्त कर दिए होते। काश में सांसद होता और वहाँ पे होता। एक चीज बताएं, उनकी 7 पुश्तें आरएसएस जाना छोड़ देती। 7 पुश्तें। ऐसा क्या करते हैं आप? हैं? ऐसा क्या करते? वो हमको बोलते तो हम वो थोड़ी है कि हम सुन लेते, हम भी मुंह तोड़ के इनको जवाब देते। और वो का पीछे हर्षवर्धन जी और एक साइड में रविशंकर प्रसाद जी बैठ के ठहाके मार रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और बाद में उनका क्या बयान आता है, मेरे मुसलमान भाइयों आपको क्या लगता है कि मैं विधुड़ी के साथ में हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए अयोध्या के रहने वाले अनुराग ओझा हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा संसद में, जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी द्वारा जो भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद से बवाल मचा हुआ है। और दानिश अली कह रहे हैं कि मैं रात भर सो नहीं पाया, मेरी दिमाग की नसें फट रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। राहुल गांधी भी दानिश अली से मिलने के लिए गए। चलिए हमारे साथ अनुराग ओझा है, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ सोचते हैं। तो अनुराग जी, आप क्या देख रहे हैं जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने जो शब्दावली का इस्तेमाल किया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैडम देखिए, ये प्रधानमंत्री जी के और आरएसएस के जो प्रयोगशाला है ना, जो वहाँ पे सिखाया जाता है, जो संस्कार दिया जाता है बीजेपी वालों को, वो संस्कार उनका उभरता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित इशारों पर ये लोग बयान देते हैं। वो है ना कि सैया बने कतवाल तो डर का है बात का। तो साहब लोग तो बड़के साहब बैठे हैं, तो छोटका साहब अगर गलती भी कर लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैडम आरएसएस की शाखा में जब तक ये हाफ कच्चा चलता रहेगा ना भैया ये वाला, तब तक इन लोग ऐसे ही इजुल फिजुल की बयानबाजी करते रहेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया, मुल्ला, आतंकवादी, कटुआ, क्या कहेंगे इन शब्दों को लेकर? मैडम एक चीज बताइए कि अगर यही शब्द कोई विपक्ष का नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए किया होता तो अब तक पूरी भारतीय जनता पार्टी सदन की ईंट से ईंट बजा दी होती और वहाँ के लोकसभा के स्पीकर साहब अब तक उसको बर्खास्त कर दिए होते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, इसलिए उसे बर्खास्त नहीं करेंगे। बहुत प्यार करते हैं ना मोदी जी, मतलब आज तक अभी ट्वीट नहीं किया है। विपक्ष के सभी लोग मिल रहे हैं उनसे, लेकिन प्रधानमंत्री जी की मंशा नहीं है। अगर आप उनकी जगह होते, दानिश अली की जगह आप होते अनुराग ओझा, तो आप क्या जवाब देते रमेश बिधूड़ी को? मैम एक चीज बताएं, काश में सांसद होता और वहाँ पे होता। एक चीज बताएं, उनकी 7 पुश्तें आरएसएस जाना छोड़ देती। 7 पुश्तें। ऐसा क्या करते आप? हैं? ऐसा क्या करते? वो हमको बोलते तो हम वो थोड़ी है कि हम सुन लेते, हम भी मुंह तोड़ के इनको जवाब देते। क्या जवाब देते? वो हमको मुल्ला बोलते। अगर हम देखो, हमको अगर कुछ बोलते तो हम भी उल्टा बोलते। अगर हमको कुछ बोलते तो मैडम हम शांत रहने वाले नहीं, हम ये दौड़ी बिधौड़ी पुधौड़ी कर देते। पूरा आप बजा देते उनको? बिल्कुल ईंट से बजाने, बैंड तो हम बजाते हैं मैडम, हम सुनने वाले नहीं, सहने वाले नहीं। डरता हुआ जिनकी हड्डियों में पानी होता है। जो सुरेश चौहान ओवैसी से उलझे थे ना, हाँ। ओवैसी ने कैसे इनको बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, शांत बैठ गए थे ना। तो जो नेता शांत होता है ना, उसको लोग दबाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि जो पेड़ सीधा होता है उसे ही लोग काटने का काम करते हैं। सुरेश चौहान के कह रहे हैं कि मुल्ला को मुल्ला नहीं कहा जाएगा तो क्या कहेंगे? कटुआ को जो अपना कर्तव्य, कटुआ का जो अपना कर्तव्य मानते हैं, तो वो इसके खिलाफ क्यों हैं? आपने जो कहा जो जय माता की, जो जय माता नहीं कह सकते, तो वो तो देशद्रोही हुए। मैं सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन एक चीज बताइए कि चोर को चोर कह दिया तो इसमें गलत क्या किया था? राहुल गांधी की भाई सदस्यता रद्द हुई थी कि नहीं रद्द हुई थी? सिर्फ उन्होंने चोर को चोर कहा था। इनकी संजय सिंह की सदस्यता क्यों रद्द हुई? क्योंकि ये मणिपुर पर चर्चा चाहते थे। अब उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए कि नहीं रद्द होनी चाहिए? सुरेश चौहान वाल जैसे उनका समर्थन जब तक करते रहेंगे तब तक देश में अराजकता और नफरत फैलती रहेगी।
तो आपके हिसाब से क्या कार्यवाही होनी चाहिए थी रमेश भिदोड़ी पे? मैडम उनकी जगह मुझे लगता है कि संसद में नहीं, अब जेल में होनी चाहिए। जेल में? बिल्कुल। ऐसे एक चीज़ बताइए जिनका मानसिक संतुलन ठीक ना हो, और वो का पीछे हर्षवर्धन जी और एक साइड में रविशंकर प्रसाद जी बैठ के ठहाके मार रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और बाद में उनका क्या बयान आता है, मेरे मुसलमान भाइयों आपको क्या लगता है कि मैं भिदोड़ी के साथ में हूँ? मतलब तब वहाँ पे ठहाके मार रहे थे, मुसलमान भाई बेवकूफ़ है, इसके माथे पे कुछ लिखा हुआ लग रहा है आपको? मुझे जानबूझ के मुझे ट्रोल किया जा रहा है। क्या ट्रोल किया जा रहा है? मैडम एक चीज बताइए, हंस रहे थे पीछे, चाहते तो मना कर सकते थे, भिदोड़ी फर्जी बात नहीं कह सकते थे ना, लेकिन नहीं किया। प्रधानमंत्री को जब भिदोड़ी ने नहीं छोड़ा तब भैया उनको कैसे छोड़? एक चीज मैडम आपने देखा होगा 2014 के बाद में, अगर इस देश में महंगाई होती है ना तो उसका जिम्मेदार मुल्ला है, अगर इस देश में बेरोजगारी होती है तो उसका जिम्मेदार मुल्ला है, देश में अगर कोई भी अराजकता तत्व फैलता है तो उसका जिम्मेदार मुल्ला है। हम नहीं कहते, इसे भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं। इनका नेता कहता है चाकू तेज कर लो काम आएगा, इनका जब नेता कहता है कि देश के गद्दारों को जूता मारो सालों को, तभी लोग उनकी सस्ता। नरेंद्र मोदी क्यों चुप है? उनका कोई ट्वीट क्यों नहीं आया दानिश अली को लेके? मैडम एक चीज़ बताएं, अगर बेटा गलती करता है तो बाप उसे ठीक है भैया हम देख लेंगे, ऐसा घर में ही समझा देता है, बाहर बात नहीं आने देता। तो प्रधानमंत्री जी के तथाकथित इशारों पे ही हो रहा है। प्रधानमंत्री जी चाहते तो उनसे मिल सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी मिल नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? विपक्ष के मैं 12 बजे रात तक मैडम वहाँ पे था। आप गए थे? हाँ। आप दानिश अली से मिलने गए? बिल्कुल मिलने गया था। वो बता रहे थे कि मतलब अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, सांसद ही छोड़ दूंगा, अपना इस्तीफा दे दूंगा। अब मैडम एक चीज़ बताइए, सही बात है कि अगर वहाँ पे भाई आप अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अपने हितों की रक्षा नहीं, तो इस्तीफा ही देना उचित। और मैं तो समझता हूँ कि उन्हें कानून का सहारा लेना चाहिए, उनको FIR करनी चाहिए ताकि इनकी सारी हैकड़ी निकल जाए। लेकिन पार्लियामेंट में छूट रहती है सांसदों को, उनको एक राइट मिला रहता है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो भाजपा का है ना, इसलिए। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, दानिश अली भाई, आप एक बार संसद में जाके मोदी जी को या भाजपा के किसी भी मोट भैया छोट भैया नेता को बोल दीजिए, फिर देखते हैं कार्रवाई कितनी जल्दी होती है। मैडम ऐसे लोगों को ना, जो विपक्ष के लोग हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी के लोग तुरंत हावी हो जाएंगे। उनकी संस्था जब तक बर्खास्त नहीं होगी ना, तब तक की स्मृति ईरानी वाली छाती पीटने लगती हैं तुरंत। इनकी छाती आपने देखा होगा कि पीट रहे भाई, जब राहुल गांधी ने फ्लाइंग केस मतलब उन्होंने इशारा की और उस पर कितना चर्चा हुई है कि। अब मोदी जी ने एक चीज़ बताई मैडम, जब नए सदन चल रहा था तो मोदी जी ने कहा कि इनके चरित्र से, इनके संस्कार से पता चलेगा कि कौन इस पाले में बैठेगा और कौन इस पाले में बैठेगा। अगर दानिश अली ने सुनिए तो इस सवाल अगर दानिश नहीं बस अरे आप बोलने नहीं देते, आप हंसी छुपा देते हैं। दानिश आई हो यहाँ पे, अरे आप कुछ भी, जब मैं सवाल पूछ रही हूँ, अरे आप सिखाएंगे पत्रकारिता, आप सिखाएंगे, आपको बार बार मुझसे इसी में बहस करनी है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, उस पर आप कुछ सवाल पूछना है तो मोदी जी से पूछो ना कि आपने ट्वीट क्यों नहीं किया। सवाल अगर पूछना है तो अमित शाह जी से पूछो ना, अगर सवाल पूछना है तो राजनाथ से। मैं सवाल ये पूछ रही थी, अगर ठीक है तो आपसे नहीं पूछते, ठीक है, हमसे मत पूछिए, अमित शाह आपका इंटरव्यू भी ना करे। नहीं, इंटरव्यू की मैंने बात ही नहीं करी। इंटरव्यू में सवाल ही तो होता है, बिना सवाल के इंटरव्यू हो जाता है। सवाल करूंगा ना, क्योंकि आप दलाली उनकी कर रहे हो, मेरी कर रहे हो। आप दलाल शब्द का इस्तेमाल अब नहीं सुनूंगी मैं आपसे। मैडम दलाल शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। आप प्रधानमंत्री जी के समर्थन में इतना कसीदा पढ़िए, इतना कसीदा पढ़िए। मैं एक ब्राह्मण ही हूँ, देता हूँ। आप ब्राह्मण हो तो मैं भी ब्राह्मण ही। मैं एक ब्राह्मण होकर आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके पति को मोदी जी चेयरमैन बना दें। अच्छा, मेरी शादी नहीं हुई है। बना देंगे जब होगी तब। कोई जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। मेरा पति इतना काबिलियत होगा कि अपने दम पे बन जाएगा। ये मैडम आपको लगता है कि इतना ही कसीदा हम पढ़ते रहेंगे तो हमारा फायदा हो जाएगा? मैडम आप यहाँ पे आज सवाल कीजिए कि मुसलमानों को एक धर्म को काहे टारगेट किया जाता है? क्यों किया जा रहा है? आपके हिसाब से भाजपा क्यों टारगेट कर रही है? टोपी और दाढ़ी पर क्यों मार दिया जाता है, आप बताइए। नहीं बोलोगी? पसीने छूट जाएंगे। अच्छा, मेरे पसीने छूट जाएंगे? बिल्कुल छूट रहे भैया, चेहरे पे दिखाइए ना। गर्मी इतनी हो रही है दिल्ली में, हमारे लिए गर्मी नहीं हो रही है, आपके लिए आपको भी आ रहे हैं पसीने? नहीं, हमें नहीं आ रहे हैं। अच्छा, पसीने आपको आ रहे हैं क्योंकि आपके चाचा संसद में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे चाचा नरेंद्र मोदी, फिर मेरे क्या है, सारे भाजपा के नेता तो मेरे रिश्तेदार है ना। आपको ये लगता है? आपको ये लगता है? और क्या उन्हीं के कसीदे पढ़ने का काम करते हो मैडम आप लोग वास्तविक मुद्दों पे बात नहीं करते हो। आज मुसलमान भाई, आप सवाल सुन लीजिए, जो सवाल चीज बताइए, वहाँ पे अगर कोई मुसलमान किसी भाजपाई पे हावी हो जाता तो मैडम आप लोग क्या करते? यही मैं पूछ
पूछ रही थी आपसे भैया, ऐसे पत्रकार ना 24 घंटा डिबेट चलाते। मुसलमान तो ऐसे ही होते हैं, मुसलमान तो ऐसे ही मैंने होते कब बोला मुसलमान ऐसे ही होते हैं? एक भी इंटरव्यू मेरा दिखा दीजिए। आपने नहीं बोला, लेकिन अगर कोई मुसलमान भाई हावी हो जाता तो आप लोग यही 24 घंटा डिबेट मैं पूछ, अगर दानिश अली ने गाली गलौज जैसे शब्द इस्तेमाल किए होते रमेश भिदोरी के लिए, तब क्या होता संसद में? मैं ये पूछ रही हूँ कि पूरे संसद को ना सर पे स्मृति ईरानी जी चढ़ा लेते और पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग चढ़ा लेते, और जब तक उनकी सदस्यता रद्द न हो जाती तब तक मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भूख हड़ताल पर। मतलब पूरा हु हल्ला हो जाता संसद में पूरे देश में। बिल्कुल वही होता, क्योंकि इनको मुसलमान मिल जाए बस, मुसलमान। मतलब मुसलमान एक सॉफ्ट टारगेट हो गया भाजपा का, और मुसलमानों को जागने की जरूरत है। जब ये मुसलमान अगर सोए रहेंगे ना, हाँ। तो अभी संसद में गिरी आया है जो मैडम लोकतंत्र का मंदिर है, तो बाहर आम मुसलमानों के साथ में क्या हो रहा होगा, आप लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, पता ही होगा आपको। लेकिन जिस तरीके से रमेश भिदोरी ने कहा तू बाहर मिल, तुझे मैं बाहर देख लूंगा। आरएसएस वालों की तो धमकी होती ही है, बाहर निकल मुल्ले तुझे देखता हूँ। दानिश भाई बता रहे थे कि हम वहाँ से मतलब सदन खत्म नहीं हुआ था कि उससे पहले हम चले आए, क्योंकि हमको डर था कि ये लोग कहीं मार न दें। अच्छा, ये इतना डर था? बिल्कुल मैडम, एक चीज बताइए कि लोकतंत्र है, ऐसे मार वार तो नहीं सकते। लोकतंत्र है। कौन सा लोकतंत्र है भाई? ये कौन सा लोकतंत्र है कि लोकतंत्र के मंदिर में स्पीकर साहब के सामने तुम गरिया रहे हो और लोकतंत्र की दुहाई देते हो, संविधान की दुहाई देते हो? शर्म आनी चाहिए ऐसे सांसदों की। राजनाथ सिंह ने खेद जताई है, खेद जता रहे हैं, कह रहे हैं अगर। मैडम एक चीज, एक शब्द आता है अगर। अगर का मतलब होता है कि अगर मैंने, हाँ, अगर का मतलब होता है कि कुछ हुआ ही नहीं। अगर, लेकिन, किंतु, परंतु, ये शब्द ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी वोट बैंक की राजनीति खेलती है। अब तमाम मुसलमानों को जागने की जरूरत है। अगर ये आज नहीं जागे ना तो महाराज ऐसे ही तो 2024 के बाद क्या होगा, आपको क्या लगता है? मैडम अगर नहीं जागे तो आने वाले समय पर दाढ़ी और बाल और टोपी के नाम पे ही मारा जाएगा इनको। मतलब जिसके सर पे टोपी और दाढ़ी होगी मारा जाएगा, वो मारा जाएगा। बिल्कुल। तो श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं? मैडम सदन के अंदर जब ऐसा एक चुना हुआ सांसद को लोग कह सकता है, तो हम तो इन लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। लेकिन मोदी जी तो पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं। देखिए एक चीज बताएं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, वहाँ पे चादर चढ़ाना, ये सब करना कहने और कथनी में फर्क होता है। जाके पाँव न रहा विवाही त्यका जाने पीर पर आई। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के सांसदों पर विपक्ष हावी हो जाएगा, उस दिन प्रधानमंत्री जी घुटने टेकेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अरब के जो प्रधानमंत्री होते हैं अरब देशों के, उनको गले मिलाते हैं, अपने खुद भारत के मुसलमानों से इतनी नफरत करते हैं। मैडम वही तो जानना चाहिए ना, ये तो प्रधानमंत्री जी से ही पूछिए आप सवाल। ये सवाल आप ही पूछ सकते हो, आपको तो उनके बहुत मंत्री, विधायक, संयोजक मिलते होंगे। आप पूछिए कि बाहर वाले को तो गले लगाते हो, लेकिन यहाँ वाले का गला काहे काट देते हो? ये पूछने का विषय है, आप लोग नहीं पूछोगे। बिल्कुल पूछते हैं। आप क्या पूछते हैं? हम लोग हमेशा पूछते हैं, हमेशा पूछते हैं। हमें फिर से बाबू साहब को मौका चाहिए गिरने के लिए। मोदी जी से इतनी क्यों नफरत है आपको मोदी जी से? मोदी जी तो अच्छा बोल दीजिए। मुझे मोदी जी से नफरत नहीं है, लेकिन मुझे अब मोदी जी से नफरत होने लगी है, क्योंकि एक अब नफरत भी होने लगी है। बिल्कुल मैडम, एक चुने हुए प्रतिनिधि को, हाँ, जिसे जनता जनाधार देकर सदन में भेजती है, और उसको इनका एक सांसद शराब वराब पीने के नशे में पता नहीं क्या क्या, अभी तो भैया पता नहीं क्या रिपोर्ट आ जाएगी, तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा इजुल फिजुल बयान दे देता है और प्रधानमंत्री की प्रयोगशाला में कोई इसका रिएक्ट नहीं होता है। तो इसमें प्रधानमंत्री जी भी लिप्त हैं, हर्षवर्धन भी लिप्त हैं, रविशंकर प्रसाद भी लिप्त हैं। और स्पीकर ने कुछ हस्तक्षेप नहीं किया क्या? मैडम इन्होंने बताया दानिश भाई ने कि हमने अपना नोटिस दिया है, लेकिन हमें स्पीकर साहब मिले नहीं, हमने नोटिस जमा करवाई दी है। अगर कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं होती तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। राहुल गांधी क्यों मिलने चले गए? क्यों अपनी राजनीति चमकाने चले? मैडम एक चीज बताएं, आपके साथ भी गलत होगा ना तो राहुल गांधी आपसे भी मिलने आएंगे, और नरेंद्र मोदी के साथ में भी गलत होगा तो भी राहुल गांधी मिलने जाएंगे। देश में किसी के भी साथ में अगर गलत होगा तो राहुल गांधी। आखिरी सवाल है, क्या कुंवर दानिश अली को इंसाफ मिलेगा कि नहीं? मैडम मुझे तो नहीं लगता कि मिलेगा, क्योंकि मुसलमान है भाई, हम मुसलमानों को इंसाफ देंगे मोदी जी। तो इस देश में मुसलमानों को इंसाफ नहीं? बिल्कुल नहीं मिलेगा मैडम, लिख के ले लीजिए, हम तो स्टाम्प पे लिख के दे देंगे। हाँ। और 24 घंटे के अंदर अगर मोदी जी सुनाए मन की बात करने वाले हैं, तो उसमें मन की बात में बताएंगे कि मोदी जी चाहे तो माफ़ी मांग सकते हैं ना, 8 बजे आ जाएं, भाइयों बहनों मित्रों, मेरी जो भावना है ना वो पानी की तरह पिघल गई है, मैं बहुत सॉफ्ट दिल से बोल रहा हूँ, मैं दानिश अली से माफ़ी चाहता हूँ और मैं अपने उस सांसद को निलंबित करके जेल में भिजवाना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो आरएसएस से उसका जुड़ाव है। जो आरएसएस में लिप्त है, भारतीय जनता पार्टी में लिप्त है, उसे भारतीय जनता पार्टी बचाने के लिए सारी हदें पार कर देगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ अनुराग ओझा, इनको आप सुन रहे थे। इनकी बातें आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।